ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸਰੀ 1 ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ 2.5 ਤੇ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਬਹਿ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ करीबन 4-5 साल तो काम कर रहा है इस चीज़ के उत्ते। फिर बाद च मेरे को आया सी तो मैनू हले भी याद है उस्ताद जी अपने लंडन आ जाते सी मेरे नाल, मैं उत्ते शूटिंग कर रहा सी। कितनी बारी आए ने प्रोडक्शन का जो इन्होंने खर्चा किया उत्थे आके लेकिन बहुत वधिया उत्थे बहुत वधिया रहा। अक्षय कुमार आर माधवन आमने सामने होंगे कोर्ट में, एक दूसरे के खिलाफ हर वो लफ्ज़ कहेंगे जो शायद हमने आपने सोचा नहीं हो। जी आप सोचोगे यार ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट में आर माधवन और अक्षय कुमार आमने सामने होंगे और अनन्या पांडे भी आएंगी। तो चलिए आपको बताते हैं, ये कोई हम मजाक मस्ती नहीं कर रहे, बल्कि केसरी 2 जिसका आज ही ट्रेलर लॉन्च हुआ है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे हम सब मौजूद थे, वहाँ पे ट्रेलर लॉन्च किया गया और ट्रेलर ने फिर से कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, बहुत ही कह सकते हैं कि संवेदनशील मुद्दे पे ये मूवी फिर से आ रही है। और सबसे बड़ी बात, जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास में हर जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें यही पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से जनरल डायर ने वहाँ पे गोलियाँ चला दी थी, बैसाखी का दिन था। लेकिन हमें ये नहीं पता कि 200 साल के इतिहास में जो हम कह सकते हैं जो अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया, उसमें जो हमने एक केस जीता है वो जलियांवाला बाग को लेके जो केस लड़ा था वही हमने जीता है। तो अक्षय कुमार यहाँ पे जो उस समय जिन्होंने वकालत करते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत को जिताया था, उनकी भूमिका में है। नेगेटिव रोल जो उनके अपोजिट जो हम कहते हैं कि वकील हैं, वो उनका रोल आर माधवन प्ले कर रहे हैं। और ऐसे में जनरल डायर के लिए एक बहुत अच्छा चेहरा लेके आए हैं। बहुत यूनिक हम कह सकते हैं कि स्टोरी लाइनअप है। ये एक किताब पे आधारित है जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने जो उनके ग्रैंडफादर हैं जिन्होंने ये केस लड़ा था, उन्होंने जो किताब लिखी है उसी किताब पे आधारित ये मूवी बनाई गई है। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन इसको प्रोड्यूस कर रही है। और सबसे बड़ी बात, देहरादून में इस बहुत कुछ हिस्सा इसका शूट हुआ है। जलियांवाला बाग में तो ऑब्वियसली उसके बैकड्रॉप पे बनी है, उसके बैकग्राउंड पे बनी है, तो वहाँ का तो हिस्सा होना बनता ही बनता है। अब ऐसे में जिस तरीके से अक्षय कुमार की वो डायलॉग डिलीवरी है, हालांकि थोड़ा सा विवाद उठ रहा है कि उसमें फक्यू का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब ये सवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि आप उस शब्द में मत जाइए। आप सोचिए उन्होंने अंग्रेज़ों ने हमारे साथ क्या किया है, तो क्या गुस्से में एक वर्ड नहीं, क्योंकि हमने उस मूवी के द्वारा फीलिंग दिखाना चाहिए है कि किस तरीके से उस समय, सोचिए, कानून उनके, लोग उनके, भारत में शासन उनका, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत को उन्हीं के कानूनों में बांध कर झुका दिया और उस केस को जीता है। तो केसी का ट्रेलर आप भी जाके देखिए, बहुत ही हम कह सकते हैं मार्मिक है, रोंगटे खड़ा करेगा। आर माधवन जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी भूमिका को, अक्षय कुमार एज इट इज़, क्योंकि जॉली एल्बम में हमने उनको दूसरे रूप में देखा था, लेकिन यहाँ पे दूसरे रूप में देखने वाले हैं। अनन्या पांडे का भी इसमें रोल है, क्योंकि ब्रिटिश मूवी हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो रूल है उसमें अनन्या पांडे किस तरीके से अक्षय कुमार के साथ काम करती हैं वो सब दिखाया गया। तो ट्रेलर ने कहीं ना कहीं फिर से वो 13 अप्रैल, मतलब आप सोचिए आज लगभग जब ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है तो उसकी तारीख है 3 अप्रैल। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 18 अप्रैल को ये मूवी आ रही है। तो करण जौहर ने भी कहा कि हमारे पीछे एक ये मन में थी कि जब 13 अप्रैल आती है तो कहीं ना कहीं मन में हमारे होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऐसे में 18 तारीख को वो चीज़ भी पता चलेगी कि आखिर जो अब तक इतिहास में कभी नहीं देखने को मिला था, कभी नहीं पढ़ने को मिला था, वो स्टोरी हम सब के सामने आ रही है।